हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी स्टूडियो। ये बेटा क्लास 6 के चैप्टर नंबर 1 है, वसंत भाग 1 से। तो इसमें क्या है कि कविता का नाम है वह चिड़िया जो। ये कविता है। क्लास 6 में बहुत सारे चैप्टर हैं, कोई कविता है, कोई पाठ है, कोई कहानी है, निबंध है, इस तरह से कोई गीत है। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि कुछ तो कविता है, काव्य खंड में आती है कविताएँ, ठीक है। काव्य खंड होता है, गद्य खंड होता है। तो काव्य खंड में क्या होता है, काव्य खंड में सभी कविताएं होती है और गद्य खंड में होते हैं जैसे संस्मरण हो गया, कहानी हो गई, निबंध हो गई, इस तरीके से, ठीक है। तो सबसे पहले हम करेंगे वह चिड़िया जो। क्या है वह चिड़िया जो। तो सबसे पहले हम इसका राइटर याद करेंगे। राइटर का नाम है इसका केदारनाथ अग्रवाल। ये देखिए इधर लिखा हुआ है केदारनाथ अग्रवाल। जैसा कि क्लास 6 है, छोटे बच्चे हैं, तो आप इनको अच्छे से एक बार ज़रा ध्यान से देखेंगे और लिख के भी देखेंगे इसको 3 बार। केदारनाथ अग्रवाल। और चैप्टर का क्या नाम है, वह चिड़िया जो, ठीक है। तो केदारनाथ अग्रवाल तो इसके राइटर हैं और चैप्टर का नाम है वह चिड़िया जो। ओके, तो सभी बच्चे इसको ध्यान से देखेंगे। देखिए देखना है इसमें, देखो ये चिड़िया है, ये यहाँ पे खा रही है, फल खा रही है, यहाँ पे पानी पी रही है, ठीक है। और ये नीली चिड़िया है, इसका कलर है नीला। तो केदारनाथ जी अपने आप को एक चिड़िया बताते हैं इस कविता में। और देखिए ज़रा ध्यान से देखिए, वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे जुंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती, वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। तो इसमें कविता में कवि क्या कहते हैं कि वह चिड़िया जो चोंच मारकर, वह चिड़िया मैं हूँ जो चोंच मारकर दूध भरे जुंडी के दाने, जो ज्वार के दाने, देखो कभी आपने ज्वार के दाने देखे होंगे, वो थोड़े थोड़े सफ़ेद होते हैं, ठीक है। तो वो दूध से ऐसा लगता है चिड़िया को जैसे कि वो दूध से भरे हुए हैं। तो वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे जुंडी के दाने, मुझे ऐसा मतलब चिड़िया को ऐसा लगता है इन दानों में दूध भरा है, तो वो उन पर चोंच मारती है। तो दूध भरे जुंडी के दाने रुचि से रस से खा लेते हैं, वो उसको बहुत अच्छे लगते हैं। रुचि से मतलब उनको बहुत अच्छे लगते हैं और रस समझकर उनको खा लेती है। वह छोटी संतोषी चिड़िया, वह चिड़िया बहुत छोटी है और संतोष रखने वाली है, अर्थात वो बहुत थोड़े से अन्न के दानों में भी बहुत ही खुश हो जाती है। मैं नीले पंखों वाली चिड़िया मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है, ठीक है। तो ये तो है इसका भावार्थ। तो आपको ऐसे लिखना है कि वह चिड़िया जो चोंच मारकर, वह चिड़िया मैं हूँ जो दूध भरे जुंडी, जो छोटे छोटे जो जुंडी के दाने होते हैं, ऐसे लग रहे हैं जैसे दूध के भरे हुए, उन दानों पे मैं चोंच मारकर रुचि से और रस समझकर उनको खा लेती हूँ। और मैं बहुत संतोषी चिड़िया हूँ और वह छोटी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से, मुझे अनाज से बहुत प्यार है, ठीक है। और ये इसमें से आप मत पढ़ना, इससे मैच नहीं करेगा क्योंकि ऐसा नहीं बताया मैंने, ठीक है बेटा। नेक्स्ट देखिए, जो मैं पढ़ा रही हूँ उसको ध्यान देना। नेक्स्ट देखिए, वह चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े वन बाबा की खातिर रस उड़ेल कर गा लेती है, वह छोटी मुँह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है। इन लाइनों में कवि ने क्या कहा है, देखिए, वह चिड़िया जो कंठ खोलकर, वह चिड़िया हूँ मैं जो अपने गले को, कंठ मतलब होता है गले को पूरा खोलकर, बूढ़े वन बाबा की खातिर रस उड़ेल कर, मतलब बूढ़ा वन बाबा जो जंगल का जो बाबा, जंगल है मतलब कोई बहुत पुराना जंगल है, चिड़िया तो अभी पैदा हुई है, तो जंगल बहुत पुराना है। तो वह चिड़िया मैं हूँ जो अपना पूरा कंठ खोलकर और रस उड़ेल कर गाना गीत सुनाती हूँ, बूढ़े वन बाबा की खातिर मैं अपना रस भरा गाना गा लेती हूँ। वह छोटी मुँह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मैं छोटी सी चिड़िया हूँ और नीले पंखों वाली मैं हूँ, ठीक है। वह छोटी मुँह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है। विजन होता है हरियाली या जंगल, ठीक। विजन वैसे जंगल होता है, तो मुझे जंगल से बहुत प्यार है, इसलिए मैं बूढ़े वन बाबा खातिर पूरा कंठ खोलकर अपना रस भरा गाना गा लेती हूँ, ठीक है। बहुत ही आसान है ना, देख लीजिए, दोबारा देख लीजिए। वह चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े वन बाबा खातिर, वह चिड़िया मैं हूँ जो बूढ़े वन बाबा खातिर अपना पूरा कंठ खोलकर रस से भरा गाना गा लेती हूँ। मैं छोटी मुँह बोली चिड़िया मैं हूँ, नीले पंखों वाली हूँ मैं, और मुझे विजन से, मुझे जंगल से बहुत प्यार है। नीले पंखों वाली मैं हूँ, इसको नीला कलर भी दिखाना है चिड़िया में, ठीक है बेटा। नेक्स्ट देखिए, 3 स्टेंजा इसमें। वह चिड़िया जो चोंच मार कर नदी
चढ़ी नदी की दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती। देखो अब वो चिड़िया क्या कहती है, वह चिड़िया मैं हूँ। खाना तो मैंने खा लिया, ठीक है, गाना भी मैंने गा लिया। तो उसके बाद क्या करता है, जब वो नदी को देखती है, नदी उफान में आया है, नदी बहुत ज़ोरों से उसमें पानी भरा है, बहुत अधिक पानी भरा है। तो वह चिड़िया जो चोंच मार कर चढ़ी नदी का दिल टटोल कर, मैं क्या करती हूँ, मैं चिड़िया मैं हूँ और मैं नदी के पानी का दिल टटोल कर कहाँ ज़्यादा है कहाँ उफान है ये देखकर जल का मोती ले लेती हूँ। तो मैं जल से मतलब पूरा जल जो बहता रहता है ना, उसमें एक चोंच मार लेती हूँ। जल का मोती समान मता है उसको, यानी कि एक चोंच मारेगा वो मोती जैसा हो गया, ठीक है। तो जल का मोती मैं पी लेती हूँ। मैं छोटी गर्वीली चिड़िया, वह गर्वीली चिड़िया मतलब गर्व करने वाली, मैं छोटी सी चिड़िया हूँ, नीले पंखों वाली मैं चिड़िया हूँ, मुझे नदी से बहुत अधिक प्यार है, ठीक है। गर्वीली होता है गर्व करने वाली चिड़िया हूँ, नीले पंखों वाली मैं हूँ, नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। ये ऐसे लिखना है, ठीक है बेटा। तो ये तो हो गए इसके भावार्थ। आगे देखिए, शब्दार्थ में विजन में गर्वीली में और ये आएंगे बस। अब इसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे अभ्यास में जो दे रखे हैं। कविता में देखिए, कविता पढ़कर तुम्हारे मन में चिड़िया का जो चित्र उभरता है उस चित्र को कागज़ पर बनाओ। कविता पढ़कर हमारे मन में चित्र उभरते हैं कि उसे क्या क्या पसंद है। तो क्या क्या पसंद है, उसे आज़ादी बहुत प्रिय है, उसे नदी का पानी बहुत अच्छा लगता है, चिड़िया का आकार बहुत छोटा है और चिड़िया मधुर स्वर में जंगल में गीत गाती है, पूरा कंठ खोलकर गीत गाती है ना, ऐसे आया था ना। वह बहता नदी का पानी पीती है, वह नीले पंखों वाली सुंदर चिड़िया है। तो आपको क्या क्या दिखाना है, एक तो वो नीले पंखों वाली है और वो बहता पानी पसंद करती है और वो आज़ाद रहना पसंद करती है और उसका आकार बहुत छोटा है और वो पूरा कंठ खोलकर मधुर गीत जंगल में गाती है। ये सारी लाइनें कविता में आई हैं, ठीक है। तो इसमें 5 दे रखी है, जितना आपको याद है वो लिख सकते हैं और कोशिश करें अपनी नोटबुक में एक चित्र बनाएं चिड़िया का, ठीक है, और उसमें अच्छे अच्छे कलर करें, ब्लू रंग के कलर करें क्योंकि उसमें दिखा रखा है नीले रंग की, तो बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। और नेक्स्ट देखिए, तुम्हें कविता का कोई और शीर्षक देना हो तो क्या शीर्षक देना चाहोगे? उपयुक्त शीर्षक सोचकर लिखो। तो अन्य उपयुक्त शीर्षक नन्ही चिड़िया और सुंदर चिड़िया भी हो सकता है, ठीक है। तो ये 2 तो इसमें दे रखा है, वह चिड़िया, तो इसके 2 और बन सकते हैं, नन्ही चिड़िया है और सुंदर चिड़िया, नीले रंग वाली है ना, तो बहुत ही सुंदर है वो। तो आपको ये तो नाम याद करने पड़ेंगे, ठीक है बेटा। और कोशिश करना चीज़ों को समझ के काम करना, आगे बढ़ना है, ना कि उनको कहीं से भी देख लिया और रट लिया, नहीं, उनको समझ लिया और कैसे बता रखा है। इस कविता के आधार पर बताओ कि चिड़िया को किन किन चीज़ों से प्यार है। तो ये इसमें आया, देखो, चिड़िया को दूध भरे अनाज के दानों से प्यार है, नदी से प्यार है, जंगल से प्यार है। तो देखो, जिन बच्चों को याद कम होता है ना, तो जैसे ये मैंने अंडरलाइन कर दी, नदी से, जंगल से और अनाज के दानों से। आपको ये 3 अक्षर याद करने हैं, तो अनाज के दानों से, नदी से, जंगल से। तो चिड़िया को दूध भरे अनाज के दानों से और नदी से और जंगल से प्यार है। उसे जंगल में मधुर स्वर में गाने से और बहती नदी का पानी पीने से भी प्यार है। आपको ये 4-5 अक्षर है, इसमें पूरा घुमा फिरा के वही दे रखा है, ठीक है। तो बहता जल नदियों का पानी पीने से और मधुर स्वर गाना उससे भी उसको प्यार है। आगे देखिए, आज से स्पष्ट करिए, रस उड़ेल कर गा लेती है। तो इसका आज से बताना है आपको, इसका अर्थ बताना है। तो चिड़िया मुक्त रह रूप से जंगल में स्वतंत्र रूप से रहती है, ठीक है। तो आपको ये मुक्त वगैरह नहीं याद रहेगा, तो आप कैसे करेंगे, चिड़िया क्या है, जंगल में स्वतंत्र रूप से रहती है, उसे किसी तरह का बंधन नहीं है, उसको किसी भी तरह का बंधन नहीं है। आज़ाद होने के कारण वह अत्यंत मधुर स्वर में गाती है, उसका स्वर बहुत ही मीठा है। रस उड़ेलना बहुत मीठा स्वर में गाना, ठीक है, बहुत अधिक मीठे स्वर में गाना। तो रस उड़ेल कर गा लेती है, तो आपको यहाँ पे ये लिखना है, चिड़िया जंगल में स्वतंत्र रूप से रहती है। कैसे रहती है चिड़िया, जंगल में स्वतंत्र रूप से रहती है, उसे किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं है, ठीक है, उसे किसी प्रकार का कोई भी बंधन नहीं है। आज़ाद होने के कारण वह अत्यंत मधुर स्वर में गाती है। आज़ाद होने के कारण वह बहुत ही मधुर स्वर में गाती है, उसका जो स्वर है बहुत ही मीठा है, ठीक है। देखिए आगे देखिए, चढ़ी नदी का दिल टटोर कर जल का मोती ले जाती है।
अब स्वतंत्र होने के कारण चिड़िया वन, उपवन, पर्वत, नदी आदि जगहों पर कहीं भी जा सकती है। स्वतंत्र होने के कारण चिड़िया क्या करती है, वन में, देखो स्वतंत्र जरूर दिखाना है, इसमें ऊपर वाले क्वेश्चन में भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है और कंप्लीट कविता में है। तो स्वतंत्र होने के कारण चिड़िया वन में, उपवन में, पर्वत पर, नदी पर आदि सभी जगहों पे जा सकती है। चिड़िया लबालब भरी नदी का जलाशय, लबालब मतलब बहुत ज़्यादा भरी होना, लबालब लबालब आपको ध्यान नहीं रहता ना, तो ऐसे कर सकते हो, चिड़िया भरी नदी का जलाशय का अनुमान लगाती है और उस जल राशि में से जल का मोती लाती है। अर्थात इसमें आपको ये दिखाना है कि चिड़िया जो भरा हुआ है ना पानी पूरे नदी में, तो उसका अनुमान लगा लेती है कहाँ पर पानी कम है, कहाँ पे ज़्यादा है, वहाँ पे जाकर जल में से एक मोती ले आती है। अर्थात उसी पानी से चिड़िया अपनी प्यास बुझाती है, इसलिए पानी मोती के समान अमूल्य है। ठीक है, तो पानी एक ही चोंच भर के लाती है, उससे उसकी प्यास बुझ जाती है, वह उसके लिए बहुत ही अमूल्य है। अमूल्य मतलब बहुत कीमती होता है। ठीक है बेटा, यही थे इसमें क्वेश्चन, और कुछ नहीं है। और ओके, यही है और कुछ नहीं है बेटा। वीडियो पूरी हो गई है। इसके एक्सप्लेनेशन और क्वेश्चन आंसर अभी से भी बच्चे ध्यान से समझ लेंगे। और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।